बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं चिराग बातिन। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह के सूफियाना कलाम की तशरीह करेंगे और इस कलाम की रोशनी में हम इंसान की पैदाइश, उसकी हकीकत बातिन, खुदी की नफ़ी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह तक रूहानी सफ़र को समझेंगे। नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की तख्लीक का जिक्र फरमाया, इन्नी खालिकुम बशरम मिन सलसालिम मिन हमाइम मसनून, कि मैं एक स्याह बूदार गारे की मट्टी से एक बशरी पैकर पैदा करने वाला हूँ। कुरान मजीद ने इंसानी जिस्म को बशर कहा, जिसे गारे और मट्टी से बनाया गया है, और फिर फरमाया वनफ़ख्तु फ़ीहि मिर रूही, मैं इसके अंदर अपनी रूह फूंकूंगा। यानी अल्लाह ने रूह की शक्ल में इंसान के बातिन में अपने नूर का एक चिराग रोशन कर दिया। इस बशर के बातिन में अपनी सिफात का चिराग रोशन करके मलाइका को कहा कि सजदा करो, तो सब मलाइका ने जो सजदा किया वो आदम अलैहिस्सलाम को नहीं था, बल्कि उस नूरे खुदा को था जो आदम अलैहिस्सलाम के बातिन में जलवागर था। अब इंसान की शख्सियत का एक ज़ाहिरी पहलू है जिसे जिस्म कहते हैं, जो कि नासूती है, और दूसरा बातनी पहलू है जिसे रूह कहते हैं, और वो इंसान का मलकूती पैकर है। तो नाजरीन, इंसान सूरत के लिहाज से खल्क है, जबकि अपनी हकीकत के एतबार से हक है। इंसान का जिस्म फना हो जाता है, जबकि बातिन यानी रूह बाकी रहती है, लिहाजा इंसान अपनी हकीकत के लिहाज से बाकी है, जबकि सूरत के लिहाज से फानी है। यहाँ एक बात काबिल गौर है कि इंसान अपनी हकीकत के लिहाज से ज़मानो मकान से मावरा है, जबकि सूरत के लिहाज से ज़मानो मकान की कैद में है। इस सूफियाना कलाम का पहला शेर है, ना आया हूँ ना मैं लाया गया हूँ, मैं हर्फ़े कुन हूँ फरमाया गया हूँ। नाजरीन, आता वही है जो ज़मानो मकान में मुक़य्यद हो, जबकि जो ज़मानो मकान की कैद से आज़ाद होता है वो ना आता है और ना लाया जाता है। इस शेर में आप फरमाते हैं कि ज़ाहिरी पहलू यानी सूरत के लिहाज से मैं एक वक्त मुकर्ररा के लिए एक जहान में मौजूद हूँ, जबकि बातनी तौर पर यानी हकीकत के लिहाज से हर वक्त और हर जगह पर मौजूद हूँ। इसीलिए हकीकी तौर पर ना आया हूँ और ना लाया गया हूँ, मैं हर्फ़े कुन हूँ फरमाया गया हूँ, और जो कुन के बाद जाहिर हुआ वो खल्क है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन, उसकी शान ये है कि जब वो किसी चीज़ का इरादा करता है, अन यकूल लहू कुन फयकून, तो वो उससे फरमा देता है कि हो जा, तो वो हो जाती है। नाजरीन, गौर कीजिएगा, वो उससे फरमाता है, यकूलु लहू उससे फरमाता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ उससे फरमाने की क्या मुराद है। मतलब कोई चीज़ पहले थी जिसको कुन कहा गया और वो हो गई, मतलब जो कुन से पहले था वो हक है, और जो कुन के बाद जाहिर हुआ वो खल्क है। मैं हर्फ़े कुन हूँ फरमाया गया हूँ, मैं अपनी हकीकत के एतबार से ज़ाते हक के इरादे में मौजूद था, फिर जब उसने जाहिर होने का इरादा किया तो सूरत लेकर जाहिर हो गया। सूफिया फरमाते हैं, ए खाक के पुतले तुझे इदराक नहीं है, कुछ और भी है तेरे अंदर फकत खाक नहीं है। मेरी अपनी नहीं है कोई सूरत, हर एक सूरत से बहलाया गया हूँ। तो नाजरीन, चूंकि तमाम सूरतें कुन के बाद जाहिर हुई, लिहाजा मैं हकीकतन बेसूरत हूँ। जैसे पानी की अपनी कोई सूरत नहीं होती, पानी को जिस बर्तन में भी डाला जाए पानी उस बर्तन की सूरत इख्तियार कर लेता है, ऐसे ही मेरी हकीकत भी बेसूरती की शान रखती है, और वो जिस वजूद में ज़हूर पजीर होती है उसी का रंग इख्तियार कर लेती है। और फिर हर एक सूरत से बहलाया गया हूँ, तो हकीकत एक ही है जो लातादाद सूरतों में जाहिर हुई है, और इन सूरतों की कसरत और रंगीनियों ने मुझे अपनी हकीकत से गाफिल कर दिया है। क्योंकि रूह की प्यास मार्फत इलाही है, लिहाजा वो अपने खालिक के हकीकी के कुर्बो विसाल के लिए तड़पती रहती है। हजरत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इब्लीस का माबूद तो था मगर महबूब ना था, और लईन होने के लिए इतना ही काफी है। आप अगले शेर में इरशाद फरमाते हैं, बहुत बदले मेरे अंदाज
अंदाज लेकिन जहाँ खोया वहीं पाया गया हूँ। कि जिस तरह सफ़ेद रोशनी प्रिज्म से गुजरने के बाद 7 मुख्तलिफ रंगों में बट जाती है और हर रोशनी की अपनी अलग पहचान और खसूसियात हैं, इसी तरह हकीकत वजूद जिस सूरत में भी जाहिर होती है उसी के अकायद व नजरियात में ढल जाती है और इसी ढल जाने को अंदाज कहते हैं। कि बहुत बदले मेरे अंदाज लेकिन कि वहदत ने कसरत में ज़हूर किया। जहाँ खोया वहीं पाया गया हूँ, जहाँ खोया हूँ से मुराद सूरत के गलबे से निकलना है, वहीं पाया गया हूँ से मुराद बातनी वजूद की हकीकत की मार्फत है, यानी सूरत के गलबे से निकल कर हकीकी रंग में रंग जाना है। फिर आप फरमाते हैं वजूदे गैर हो कैसे गवारा, तेरी राहों में बेसाया गया हूँ। वजूदे गैर से मुराद हर वो चीज़ है जो अल्लाह के सिवा है, मसलन नफसानी और दुनियावी ख्वाहिशात वगैरह। और बेसाया होने का मतलब ये है कि अपनी अना, नफ्स और खुदी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर फना कर देना। तो अब यानी इंसान का अपनी मादी वजूद को फना करके सिर्फ और सिर्फ खालिस्तन बातनी वजूद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब हासिल करना ही हकीकी फना और इश्क़ इलाही की राह है। अगले शेर में फरमाते हैं न जाने कौन सी मंजिल है वासिफ, जहाँ नहला के बुलवाया गया हूँ। सूफिया फरमाते हैं कि मौत 2 किस्म की होती है, एक ज़ाहिरी मौत है और एक बातनी मौत है। ज़ाहिरी मौत वो है जो इंसान को इस दारे फानी में तय करनी है, जबकि बातनी मौत का ताल्लुक नफ्स, अना और ख्वाहिशात से है, जिसके बारे में सूफिया फरमाते हैं कि मूतु कबला अंता मूतु, यानी मरने से पहले मर जाओ। तो ये मरने से पहले जो मरना है ये बातनी मौत है। ज़ाहिरी मौत में मरने के बाद गुस्ल दिया जाता है, जबकि बातनी मौत में मरने से पहले गुस्ल दिया जाता है। यानी मुर्शिद कामिल सालिक के वजूद को वहदत के समंदर में गुस्ल देकर गैरियत और दुई की नापाकी दूर करके उसके वजूद को पाक कर देता है। इसी तरह बातनी मौत इंसान को खुद से आज़ाद करके हकीकत के साथ जिंदा करती है और इंसान गैर से आज़ाद होकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राहों में फना हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें हक और सच बात बयान करने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपका और हमारा राब्ता बना रहे।